हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज चलिए 12 जून के मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ दिन से ये बात चल रही थी कि मार्केट में कोई कमज़ोरी नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा, मगर उसको एक डिप लेना ज़रूरी है ना। बाकी मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, ये हमारी 2-3 दिन से बात हो रही थी। अब मगर इन 3 दिनों में मार्केट इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गया है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट मान के चलिए ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर बहुत ऊपर जा सकता है, पूरा 26,000 के लेवल पे जा सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पहली बार आपसे ये बात कह रहा हूँ, जो मैं अभी कह रहा हूँ पूरे इस सिनेरियो में पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। ये यहाँ चले जाए, चाहे ये ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाए, मैं इसलिए इसका सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब मार्केट में ये हेल्दी पुल बैक नहीं चल रहा है, हेल्दी बाइंग नहीं चल रही है। मार्केट इस तरीके से फंसा के कभी भी चल नहीं सकता है। मार्केट में डिप ज़रूरी है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे नहीं आएगा तो मार्केट एक हेल्दी मोमेंटम नहीं देगा। मार्केट कहने को तो यहाँ से आपका 1000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर मूव कर जाएगा, 500 600 पे भी चले जाएगा, मगर किसी दिन एक बार में 1000 पॉइंट की डिप ले लेगा और जितना गेन है वो सब खत्म कर देगा, उससे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मार्केट को थोड़ा हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ से लेना चाहिए। मैं यहाँ पर भी बोला ये गैप फिल करना चाहिए, करे नहीं करे मार्केट के ऊपर है, हम कोई भगवान नहीं होते हैं कुछ बताने वाले, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरीके से मार्केट को बिहेव जो कर रहा है वो सही नहीं है। मार्केट को नीचे आना चाहिए और उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। अभी 3 दिन से तो मार्केट वहीं के वहीं फंसा है, नीचे नहीं आया। पोजीशंस यहाँ और यहाँ 2 दिन बनी थी पोजीशंस, और वो जो पोजीशंस बनी थी वो कुछ हद तक कारगर हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं हुआ, ठीक है ना। पोजीशंस जो अपन ने देखी मोमेंटम के लिए, वो साइडवेज होके प्राइस वही आया, उसी रेट पे क्लोज हुई जिस रेट पे हमने बात करी, सारी चीज़ें वही, लेकिन साइडवेज। कल के दिन भी साइडवेज हो गया, मार्केट लगातार 3 दिन से साइडवेज हो रहा है, जहाँ खुल रहा है वहीं बंद हो रहा है। उसको नीचे आना ज़रूरी है, उसको डिप लेना ज़रूरी है। डिप लेगा तब ही ऊपर जाएगा। अगर ऐसे ही इस ऑल टाइम हाई को तो मतलब इसको तोड़ के ऊपर जाता है 25,220 के लेवल को, तो मार्केट सस्टेन नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं मार्केट के सपोर्ट में नहीं रहूँगा, मैं फिर पोजीशंस बहुत सारी देखूंगा। अब यहाँ पर क्या है, ये बात मैं आपको पहली बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के पास आके बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करे और कर ले, हमें उससे समस्या नहीं है। हमें उससे समस्या है कि मार्केट का मोमेंटम हो, ये गैप भर दे, एटलीस्ट ये गैप भर दे साइडवेज में ही, लेकिन मार्केट वो भी नहीं भर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आके मार्केट खड़ा हो गया, डिप ले फिर ऊपर जाए, या फिर मोमेंटम ऊपर का देता फिर नीचे का हम पकड़ लेते तो समझ में आता। आज एक्सपायरी, आज और देख लेते हैं कि इस तरफ का मोमेंटम आता है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिखाता है हमको, ये देखिए कुछ नहीं, वहीं 20 के नीचे, 20 के ऊपर, 20 के नीचे, 20 के ऊपर, फिर 20 के नीचे। डिप लेना ज़रूरी है, मार्केट को यहाँ पर आना ज़रूरी है। देखते हैं, अगर डिप लेगा तो मार्केट हेल्दी मोमेंटम ऊपर की तरफ दे देगा, हम उसके सपोर्ट में ऊपर चलेंगे और बहुत अच्छा मूव कैप्चर करेंगे। लेकिन अगर मार्केट बिना डिप दिए यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो हम मार्केट में ऊपर की तरफ नहीं चल सकते हैं। डिप की ज़रूरत है हमें मार्केट में, कहाँ तक, 24,900 24,800 यहाँ तक हमको डिप की ज़रूरत है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, नहीं तो यहाँ तक तो मार्केट को एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या है, मार्केट हमेशा महीने में 1-2 दिन 3 दिन नो ट्रेडिंग जोन में चले जाता है, वही इस बार का हाल है। अभी ये देखिए यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं बन रही हैं मार्केट में। अगर यहाँ कोई पोजीशंस नहीं बन रही तो हमें क्या पोजीशंस बनाने की ज़रूरत है, ये
खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या पोजीशंस बनाएं, समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर रिटेलर्स को देखिए, कभी बुलिश हो जाते हैं, अगले दिन बेयरिश हो जाते हैं, फिर बुल इनका भी कोई मोड समझ में नहीं आ रहा है। कल 32,000 पोजीशन में बुलिश थे, आज 5,000 में नेगेटिव हो गए। तो ठीक है, वो दिक्कत नहीं, क्वांटिटी भी इतनी कम, मतलब कि मार्केट में कोई उतना इनिशिएशन ले नहीं रहा है, कोई उतना इन्वॉल्वमेंट ले नहीं रहा है। 20,000 30,000 क्वांटिटी, फिर 5,000 क्वांटिटी में आ गए। क्या क्या डिसाइड हो सकता है यहाँ से? कुछ डिसाइड नहीं हो सकता कि मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा। 13,000 फ्यूचर शॉर्टिंग पड़ी है, 12 तारीख आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, महीने के आखिरी में क्लोज करो भाई, लेकिन कुछ समझ तो आए कि मतलब इसमें तो ऐसा भी नहीं कि प्रीमियम गल रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पर आप देखो 26,000 क्वांटिटी, कल के दिन उन लोगों ने 16,323 क्वांटिटी स्टॉक में सेल करी है, जो 25,200 के लेवल है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 26,883 क्वांटिटी 24,700 के लेवल पे दिख रही है। सो हम ये दोनों स्टॉक के जो है सेलिंग को यहाँ से हटा देते हैं, और इसके साथ ये 26,000 क्वांटिटी इस तरफ जो हमारे पास है वो हम हटा देते हैं। तो ये आपकी हट गई, ठीक है ना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई आपकी। ये चलिए यहाँ पर हो गया। अब आपको और क्या समझ में आ रहा है? ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद कोई पोजीशन नहीं, 5,000 पोजीशन से, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी खिचड़ी मची पड़ी है। यहाँ अभी कल नेगेटिव थे, आज ये पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए। मतलब पॉजिटिव, मतलब ये कैसे पॉजिटिव हुए? पोजीशंस इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ठीक है ना। प्रोपराइटर्स भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिए हैं, DIS कुछ पोजीशंस देखे होंगे। मतलब यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बहुत हेल्दी डाटा भी नहीं है कि बिल्कुल एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होकर हम काम कर सके। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में मार्केट चल रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर मार्केट को आपसे, मतलब अगर मार्केट यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में, देखिए मेरी पूरी बात का निचोड़ आपको समझ में आ गया कि मार्केट में डिप ही लेना चाहिए। लॉन्ग जाएगा तो हमें लॉन्ग नहीं करना है भाई, हमें ऊपर नहीं जाना मार्केट के साथ, हमें शॉर्ट पे ही रहना है। और मार्केट शॉर्ट पे भी मत रहो, मैं बोल रहा हूँ नो ट्रेडिंग जोन है, मत करो। नीचे आएगा तो नीचे से ऊपर लेके चलो, अभी कहीं मत ले जाओ। ना यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाओ, ना यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आओ। मार्केट को आ जाने दो नीचे, और यहाँ से अगर भाग रहा है तो भाग जाने दो 300-400 पॉइंट। फिर नीचे आता है जब 1000 पॉइंट के आसपास, फिर नीचे, क्योंकि रैली लगाएगा, अगर जितनी ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आएगा फिर, इसलिए यहीं से नीचे आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अगर 900 के लेवल पे आ जाए, 800 के लेवल पे आ जाए तो वो बेहतर है। यहाँ प्राइस एक्शन दिखेगा, यहाँ से ऊपर लेके चलो मार्केट को, अच्छा मूव देगा। लेकिन अगर यहाँ से वो मान के चलो 500 पे चला गया, 500 से अब ये समझो 400 पॉइंट वो और 300 पॉइंट ये, तो टोटल एक दिन में 1000 पॉइंट गिरेगा, तो वैसे ही बर्बाद कर देगा और नेगेटिव हो जाएंगी चीज़ें। सो यहाँ पे बेटर ये है कि हमको ना बाय करना है ना सेल करना है। नीचे आता है 900 के लेवल पे प्राइस एक्शन दिखाता है तो ही हमको मार्केट में ऊपर लेके जाना। मैनिपुलेशन चल रहा है, देखो उसका कारण क्या है। यहाँ पर ये आपका डेली टाइम फ्रेम किसका है? HDFC बैंक का है, और ये किसका है? रिलायंस का है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मोमेंटम कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं कर रहे। तो कुछ मार्केट कोई संभाल रहा है, कुछ मार्केट कोई संभाल रहा है। रिलायंस कुछ अलग डायरेक्शन में मोमेंटम में मार्केट ले रहा है, और HDFC कुछ अलग डायरेक्शन, इसलिए मार्केट रिलायंस से ऊपर उठता है, HDFC से नीचे आता है, और वहीं पे वहीं आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन आज एक्सपायरी है, तो क्या समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए कॉल शॉर्टिंग की यहाँ पर क्या हो गई हैं, पोजीशंस दबा के क्लोज हो गई हैं, दबा के मैं बोलता हूँ, है ना। बहुत पोजीशंस कॉल शॉर्टिंग की क्लोज हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ से तो मार्केट क्या ऊपर जाना चाहिए, है ना। कॉल शॉर्टिंग बंद हुई है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस आपको 25,200 एक रेजिस्टेंस के जैसे दिख रहा है, और 25,500 एक रेजिस्टेंस के जैसे दिख रहा है। ये 25,500 और 25,200 आपको एक रेजिस्टेंस के जैसे दिख रहा है। नीचे सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट 25,000 पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 24,500 पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट की रेंज क्या समझ में आ रही है आपको कि 25,000 और 25,500, मतलब
24,500 और 25,500। मतलब अगर मार्केट नीचे आता है तो हो सकता है आपको मार्केट 24,800 के लेवल तक आते दिख जाए, और यहाँ पे बहुत पोजीशंस क्लोज हुई 24,800 के लेवल आपको दिखा दे मार्केट, है ना। ये हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे आए तो 24,800 यहाँ तक की पोजीशन कुछ क्लोज हुई हैं, तो यहाँ पोजीशंस आपको दिखा सकता है। डिप लेता है तो इतनी डिप ले सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक की मान के चले 24,800। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको रेजिस्टेंस 25,200 फेस करेगा, उसके बाद सीधे 25,500 के लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। तो नीचे 24,800 25,000 24,800 एक लेवल है, और ऊपर के लिए 25,200 और 25,500 एक अपसाइड का लेवल है। यहाँ पे हमको ऑप्शन चेन दिख रही है। डाटा शीट मैंने समझा दी, कुछ नई पोजीशंस एड ऑन नहीं है, तो मार्केट का कोई सिंगल डायरेक्शनल का मूड अभी ऐसा समझ में आ नहीं रहा है। बहुत संभल के ट्रेड करिएगा, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो आपको 24,800 के लेवल मार्केट दिखा देगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखता है, कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते हैं, तो मार्केट को यहाँ से आप बेहतरीन ऊपर लेके जाइए, अच्छा मूव कैप्चर करेंगे। और यहाँ से ऊपर जाता है तो मत करिए कुछ, मैं तो ऐसा बोलूँगा। उसके बाद जब नीचे आ जाए उसके बाद हमको इनिशिएट करना है, ठीक है। सो मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, रिलायंस भी, HDFC भी, सब चीज़ समझा दी है, और ऑप्शन चेन और डाटा शीट भी दिखा दी है। चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है, कितने कन्फर्मेशन के बाद हमें काम करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।